अगर मैं हवा बनाता तो उसी टाइम बनाता। अब काम नहीं करेंगे तो हवा बनो, इनकी खाल खींचो, इनको मतलब कुछ भी करना पड़े, काम करवा के छोड़ूंगा। ये चीज हवा का नाम ले या ना ले। मैडम जी मेरी आवाज तेज है, दिल खराब नहीं है, मैं काम के प्रति बड़ा वफादार हूँ। बाकी मुझे तो बस, तो फिर आप अच्छी तरह समझ जाओ। फिर भी हमने 11 दे दिया ना, 4 दिन दे दिए, 2 सैटरडे 2 संडे। डायरी नंबर है मतलब कोई फाइल ऊपर वो हम आपके यहाँ सबमिट कर देंगे, उसकी रिसीविंग जो भी हुई यहाँ पे फाइल। आप फाइल को मत करें ना, आप अपने जो ऊपर हाई अथॉरिटी आप एक्शन बात करें। जी मैम, एक्शन साहब से पर्सनली बात करके ऐसे साहब से बात करके उससे पर्सनली से बात करके क्या कर सकते हैं मैडम। 10 तारीख तक का टाइम है हमारी तरफ से। 10 तारीख को या 11 तारीख को हम कल जिस दिन 10-11 को सुबह ठीक 8:30 से 9 बजे के बीच में आपके लघु सचिवालय के बाहर बैठेंगे। इसी गेट पे बैठेंगे, इस गेट से तो किसी को आने ना देंगे कि कुछ भी हो जाए। अगर हमारा काम नहीं हुआ, आपकी मर्जी है, आप सरकार हैं, आज की तारीख में आप बैठिए, आप ही माई बाप है, आपका आदेश हमने मान लिया। अभी 10 तारीख ठीक है भाई, मंजूर है। बलवान जी बात करिए एक बार, जो ये कह रहे हैं कि चीफ से इनकी फाइल तैयार होगी, वहाँ से साइन होते ही जैसे एक मिनट, चीफ नवीन वर्मा जी हैं। आप बात करिए, आपके पास जनवरी से फाइल गई हुई, एक मिनट रुक जाओ, जून तक नहीं एक मिनट खा लेगा। अधिकारी अच्छा आदमी है, चीफ साहब तो बहुत अच्छे आदमी है। अच्छे ये भी है, इनसे बस वो काम नहीं हो पा रहा तो भाई वो क्या करेगा। हर आदमी अपने लिए तो अच्छा ही रहता है। सब 11 महीने बहुत ज्यादा टाइम हो गया। कितना बार देखा है नहीं, 1 महीना 2 महीना 11 महीने तो पूरी 4 लाख रुपए ब्लॉक हो रहे हैं। बताओ नहीं, आप बोल रहे नहीं उठाए, कहीं बैठे होंगे, फोन आएगा 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर। आप मुझे अपना नंबर दे, मैं बता दूंगा। 1 मिनट आप डायल कर दे। बीच में क्या हुआ सर, मैडम एक केस और भी आया था इसमें, 2018 से पहले कुछ फाइलें कैंसिल हो गई थी ट्यूबवेल की, तो सरकार ने नियम निकाला था कि इनको भी रिवाइव करके इसमें इंक्लूड किया जाए, वो भी हमें थोड़ा सा इसलिए हम तो एसडीओ साहब इस चीज को गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, हम इस चीज को नहीं करें। लेकिन आप ये बताओ, एक बंदा क्या नाम है 10वें महीने में, कोई 11वें महीने में कोई पैसा भर देता है, कोई 12वें महीने में भर देता है, कोई कभी भर देता है, लेकिन उसका आज तक कोई हिसाब किताब नहीं है। एक दिन बिल पेंडिंग हो जाओ, 37 रुपए 4, 40 रुपए 4, 100 रुपए जो भी कुछ है आपका, आप तुरंत लगा देते हो। आज के दिन में न कोई किसान की इनकी कोई भी नहीं सुनता है, चाहे आपके हाथ में पावर, आप उसको भी नहीं सुनते हो। क्योंकि इसलिए नहीं सुनते हो, अधिकारी का किसी ऊपर से फोन आ जाए, वो काम हो जाता है, ये हकीकत हो जाता है। कोई बात नहीं, अगर अधिकारी का ऊपर से काम आ जाए तो ऊपर बैठ जाना पर हमने अपनी फाइल टाइमली अपन क्यों छोटा इवन मुझे इतना भी पता है कि सर्कल को कॉपी भी जा चुकी है, ऐसे काफी पर्सनली भी बात है, बोला कि ऑलरेडी उन्होंने ऊपर भेज रखी है। अब वहां से फाइनल सबमिशन होने के बाद डिसीजन आना है, उसके बाद टेंडर लगेगा सर्कल वाइज। ठीक है मैडम, 10 तारीख में बता देना, ये इस पे लिख के भेज देना कि बलवान फौजी 10 तारीख तक का टाइम देके गया है, और पूरे किसानों के साथ 11 तारीख को सुबह बैठे आ जाओ। इतवार तो नहीं, 11 के देखो पहले वो नेक्स्ट डे करना है। नहीं, वो टाइम टेबल पूरा होना चाहिए ना। 4 तो इनके भी सैटरडे संडे जुलाई का ठीक है, फिर भी हमने 11 दे दिया ना, 4 दिन दे दिए, 2 सैटरडे 2 संडे, 4 दिन ऐसे होता है कि बहुत दिन तो शुक्रवार की शाम को छुट्टी मिलती है, सोमवार को सुबह पहुंचना पड़ता है, वही टाइम इनको दे दिया। मैडम जी मेरी आवाज तेज है, दिल खराब नहीं है, मैं काम के प्रति बड़ा वफादार हूँ। बाकी मुझे तो बस, तो फिर आप अच्छी तरह समझ जाओ, समझ गए। कोई बात नहीं, एक बार छोड़ जी, वे बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। कोई नहीं है, आपको पर्सनली बताऊंगी। सही बात है कि आप इतने टाइम से डिले कर रहे हो, उस चीज के लिए नहीं बनता है। हमें तो बात देखिए 11 महीने बहुत ज्यादा हो गए। फसल का और ये सब 11-8 अभी यदि कनेक्शन नहीं हो सकते तो अगले 75 दिन तक कनेक्शन भी नहीं हो सकते, क्योंकि खेत बूझेंगे हमारे। खेती बाड़ी जाएगी तो कौन किसमें से खंबार काटने देगा? चलो 10 तारीख तक का टाइम है, ठीक।
मुझे पता चल रहा है इनको टाइम देगा थोड़ा 10 दिन रेशो ये कह रहे हैं पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा क्योंकि टेंडर कोई बात नहीं, जिस दिन हम बैठेंगे ना उस दिन के बाद भी ये 10 दिन ही बताएंगे, तो वो टाइम हम कम कर रहे हैं। अगर 20 दिन बाद आएंगे तब भी 10 दिन बताएंगे, तो 10 दिन बाद आएंगे तब भी 10 दिन बताएंगे, तो 10 दिन तो बचेंगे। फिर हम भी तो राजनीति करेंगे, करनी पड़े भाई। साहब ऐसा है काम सार्वजनिक काम के लिए अगर राजनीति होती है तो मैं करना चाहता हूँ। नहीं, ये साहब लोकसभा इलेक्शन से पहले टेंडर प्रक्रिया करना चाह रहे थे, वो अभी लोकसभा इलेक्शन भी हो रही है, वो सारे काम हो रही है, अभी विधानसभा हो जाएंगे। आज ही यही होने वाला है। यदि इस चीज का गवर्नमेंट ने यदि नहीं सोचा ना तो गवर्नमेंट को इतना नुकसान भुगतना पड़ जाएगा कि गवर्नमेंट याद करेगी भाई ये किसान थे, जमींदार थे, इन्होंने क्या किया। ठीक है मैडम, ये भी फौजी आदमी थी, ये भी फौजी आदमी थी, कह वही बात रिपीट जी हम इस चीज को स्पष्ट कहते हैं, हम स्पष्ट रहने वाले हैं। हमारे फौज में किंतु परंतु आगे पीछे नहीं सिखाया जाता, हमारे सामने एक चीज सिखाया जाता है बस शूट एंड किल, बस दो ही काम होते हैं। हम यदि करना है तो करना है। दिन में एक दूसरी प्लाटून लड़ती है, शाम को एक साथ बैठ के खाना पीना दारू पानी सारा करते हैं। तो हम यहाँ लड़ चुके हैं, कभी घर हम आपके आए, आप हमारे घर आओ तो कोई गिला शिकवा नहीं। धन्यवाद, आ जाओ। भारत माता की जय। ये आश्वासन तो वीडियो मैडम है मेरे ख्याल से सतनाली से, और आते ही इन्होंने कहा कि जी मेरे तो बस की बात नहीं है। तो मैंने इनको कहा कि भाई अगर बस की बात नहीं है तो आप कुर्सी छोड़ दें या ये यहाँ बैठे ना, किसी और अधिकारी को बैठने दें जिसके बस की बात है। फिर उन्होंने बिजली विभाग के एसडीओ को बुलाया और हमने एक ज्ञापन दिया है, जो कि 2018 के बाद ट्यूबवेल कनेक्शन किसानों को नहीं मिले हैं। ये पूरे हरियाणा का है मेरे ख्याल से, और इसमें 2019 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक के जो कनेक्शन जिन्होंने अप्लाई कर रखे उनके लिए सरकार ने एक 623 का सर्कुलर पास किया था, जिसमें ये लिखा था कि पहले तो जो हो चुका वो ठीक है, 23,000 रुपये सहमति अमाउंट आप 13 जनवरी 2024 तक जमा कर दें, उसके बाद आपको ट्यूबवेल कनेक्शन देने शुरू हो जाएंगे। उस टाइम इन्होंने 10 से 15 दिन का टाइम दिया था। जब कोई किसान या कोई भी घरेलू का कनेक्शन बिल आता है, बिल में 1-2 दिन लेट हो जाता है तो ये पेनल्टी चार्ज लगाते हैं। अब किसानों की जब बात आती है तो किसानों में इन्होंने कम से कम मतलब 2.5-3 लाख रुपए एक व्यक्ति का है, और वो इतना लेट हो रहा है तो उसकी पहले तो पेनल्टी कौन देगा? सबसे पहले तो मेरा सरकार से ये जवाब है। दूसरा, आए दिन जब कोई किसान छोटी सी कुंडी लगा लेता है किसी कारणवश भी, भाई उसका ट्रांसमीटर नहीं चल रहा है और कोई बात है, उसके घर जाकर के लाखों रुपए का बिल का इनका वो होता है, और कभी किसी को लाखों का बिल थमा देते, कभी कुछ करते हैं। जिस कारण से मैं जब इनसे मिला हूँ आज जो समाधान शिविर है इसमें, तो इन्होंने ये आश्वस्त किया है कि एससी साहब से बात की है, एससी साहब ने ये कहा कि अगले 10 दिन के अंदर अंदर हम प्रोसेस कर देंगे। तो आज है 27 जून, हमने 7 जुलाई तक का तो 10 दिन इनका बनता है, और हमने 10 जुलाई शाम को सब इकट्ठे होकर के 11 जुलाई जहाँ पर हम खड़े हैं यहीं पर सारे के सारे किसान, जो कि पूरे जिले के, एक महेंद्रगढ़ हल्का अकेला नहीं लूँगा, पूरे जिले के किसानों को बुला करके और यहाँ हम जब तक नहीं उठेंगे तब तक हमारे खंभे घर में गड़ नहीं जाएंगे ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए। और सरकार आए दिन ये कहती है कि भाई ठीक है हम काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अरे काम कहाँ कर रहे हो? ये लोकसभा से भी पहले का 2019 का अप्लाई किया हुआ है, तो ये सोचो कि कितना लेट हो रहा है। और अभी भी इन्होंने 2021 तक का ही किया है, इन्होंने 2023 दिसंबर तक का तो इनको लेना ही लेना था भाई। बाकी ठीक है, अप्लाई होने में देर हो रही और कोई बात है, तो वो चीज़ अब तो एक गवर्नमेंट का एक और थोड़ा सा ठीक हो गया कि अगर दूसरे भाई की एनओसी की ज़रूरत नहीं है तो अब तो आसान और हो गया। किसी कोई भाई नाराज़ हो और वो एनओसी पे साइन ना करे, अब तो वो भी जरूरत नहीं है, तो फटाफट इनको कनेक्शन करने चाहिए। और ये नहीं करते हैं तो बलवान फौजी ताबड़तोड़ कुछ भी करना पड़े, मैं कनेक्शन लगवा के रहूँ। सर, आपने एक ज्ञापन इसके संदर्भ में पहले भी दिया था। मैंने एसडीएम संजीव कुमार जी को उनके ऑफिस में दिया था। ऐसे ही ये सारे के सारे किसान आए थे उस टाइम भी, और उन्होंने भी कहा था कि मैं आज ही सीएम साहब के पास पहुंचा देता हूं, लेकिन सरकार की नीयत नहीं है काम करने की, अन्यथा सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर तो खंभे लग जाने चाहिए। तो सर, अगर ये कार्य नहीं प्रगति पे पहुंचता है तो आगे क्या करेंगे? हमारी 11 जुलाई का है, यहीं पर बैठेंगे और धरना प्रदर्शन पूरी ताकत के साथ यहाँ पर अपना मतलब काम करेंगे। और जब तक
ऊपर से ये ना हो जाए कि टेंडर हो गया और आपका काम शुरू हो गया, तब तक हम उठेंगे नहीं। 1 दिन लगे, 1 घंटा लगे, 1 महीना लगे, कुछ भी लगे, इनकी नीयत मैं बताता हूँ। धीरे 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 ट्रका करके ये आचार संहिता तक ले जाना चाहते हैं, उसके बाद आचार संहिता का उलाना दे देंगे और फिर ये काम इन किसानों का आगे भी नहीं होना। सर जैसे कि आप विभिन्न सामाजिक संगठन आपके साथ हैं और आप भीतर जो अंदर गए थे उसमें आपकी तू तड़ाक भी हुई, तो हवा बनाने की बात कही जा रही थी। वो ये कह रहे हैं कि भाई आप हवा बना रहे हो, मतलब ये लेकर के काम करवाने के लिए। मैं सरकार से एक बात कहता हूं, आप ऐसा करते ही क्यों हो? अगर कोई हवा बनाने का आपको डर लग रहा है कि कोई हवा बना रहा है तो उस काम को ही खत्म कर दो। बलवान फौजी ने एक अनाउंस कर रखा है, हवा बनाऊंगा, राजनीति करूंगा, या फिर आप किसानों के काम कर दो। जो हम काम मैंने ये 7 दिन पहले ज्ञापन दिया हुआ है, अगर मैं हवा बनाता तो उसी टाइम बनाता। अब काम नहीं करेंगे तो हवा बनो, इनकी खाल खींचो, इनको मतलब कुछ भी करना पड़े, काम करवा के छोड़ूंगा। ये चीज हवा का नाम ले या ना ले। जय हिंद, जय भारत।